हे फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बहुत आलस आ रहा है बिकॉज़ सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता। हो गई है सुबह। आजकल तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ बिकॉज़ बच्चे की छुट्टी चल रही है। 6:30 उठी हूँ आज मैं, और फटाफट अपने काम चालू कर दूँगी। ब्रश किया मैंने और अपना फ्रेशन अप होने के बाद मैंने वेजिटेबल को फटाफट बना दूँगी सब्ज़ी में। आज सब्ज़ी रोटी लेके जाने वाले थे हस्बैंड, तो मैंने सोचा चलो ठीक है फटाफट सुबह ही कट करेंगे बिकॉज़ बच्चे का स्कूल नहीं है तो टाइम मिल जाता है सब्ज़ी कट करने का। तो चलिए, आज मैंने नाश्ता भी कुछ नहीं बनाना है। आज मेरे हस्बैंड को नाश्ते में भी सब्ज़ी रोटी ही देना है क्योंकि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था आज। और कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मुझे बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप क्या क्या करते हैं, मॉर्निंग रूटीन आपका क्या होता है। साथ ही साथ मैंने आटा लगा के रख लिया था, और जब तक सब्ज़ी कट की तब तक वो गल गया था। मैं हाफ़ एन आवर के लिए उसको गलने के लिए रख देती हूँ। 7 o'clock पे मैंने फटाफट सब्ज़ी को फ्राई कर दिया, जो कि 15 से 20 मिनट में पक जाएगी। अब आटे को नीट कर लूँगी और रोटियां बना लूँगी। इसकी लोइयाँ मैं पहले बना देती हूँ। साथ साथ हस्बैंड भी काफ़ी रश में होते हैं क्योंकि वो सुबह में चाय अपनी बनाते हैं और मेरे लिए मिल्क बना के भी रख देते हैं। सो स्वीट, ऐसे हस्बैंड सबको मिले चलो एनीवेज, मैंने यहाँ पर सब्ज़ी बना दी है और नीट करके क्लीन करके एक बार मैंने प्लेटफॉर्म रखा था। अभी मैं अगेन क्या करती हूँ, बार बार मैं पोंछती हूँ। ये मेरी आदत है और मुझे ये आदत अच्छी लगती है कि आप बार बार साफ़ सफाई करते रहें। अब मैं क्या कर लूँगी, रेडी कर लूँगी। मैंने घी निकाल लिया है और डब्बा भी रेडी कर लेती हूँ मैं। डब्बे के नीचे मैंने लगा दिया है उसका क्लॉथ। और अब मैं छोटी सी गाय की रोटी बनाऊँगी। हमारे यहाँ गाय नहीं आती है तो मैं रोटी कबूतर या कौवे को दे देती हूँ, बट मुझे आदत है क्योंकि मम्मी के यहाँ पर सबसे पहली रोटी गाय की निकलती थी और फिर भगवान की। तो उसके बाद में, ऑल्दो मैं बहुत ही रश में होती हूँ सुबह, तो मैं नहा के खाना नहीं बनाती हूँ सुबह का, तो इसलिए मैं वो रोटी कौवों को खिला देती हूँ। और फटाफट मैं रोटी बना रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने स्पीड में वीडियो लगाया हुआ है क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता मुझे। बैठ के पानी भी नहीं पीती हूँ बिकॉज़ मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। खुद की आलसियत की वजह से मैं अपना खुद का ध्यान नहीं रखती हूँ, और ये मेरी बहुत ही बेकार आदत है। लास्ट ईयर मेरा इसी वजह से एक्सीडेंट भी हो गया था। मैं चक्कर मुझे आ गए थे और मैं गिर गई थी, और मुझे होता है कि फेंट हो जाती हूँ मैं। साथ ही साथ आपको प्याज दिखा रही थी कि प्याज हो गए हैं काफ़ी महंगे, तो हमें आधा प्याज यूज़ करना पड़ा। ऐसे नहीं है कि मैं प्याज कम यूज़ कर रही हूँ, बट हाँ थोड़ा महंगे हैं तो अपने हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हम इतने भी कोई ये नहीं हो गए हैं कि हम बहुत सारा यूज़ करें और बर्बाद करें। और यहाँ पर लो जी, हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। फिर से मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ और फिर अब मैं ककड़ी कट कर लेती हूँ। थोड़ा सा सैलेड मैंने कट कर लिया था पहले, और अब फटाफट मैं क्या करूँगी, लंच पैक कर दूँगी। हस्बैंड काफ़ी रश में हैं, बीच बीच में उनको भी काम होता है, और मुझे यही बोल रहे थे कि और कहाँ से तुमने ये काम ले लिया है, कम काम था क्या तुम्हारे पास जो व्लॉगिंग भी करना स्टार्ट किया है। बट मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ तो होना चाहिए ना, लाइफ शेयर करो किसी के साथ, अच्छा लगता है। सो हमारी फैमिली तो काफ़ी बड़ी है, बट आप लोगों के साथ मिलके और बड़ी हो जाएगी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ मैंने चपाती पैक कर दी है, और मुझे ज़्यादा चपाती बनानी भी नहीं पड़ती क्योंकि मैं सिर्फ 8-10 चपाती बनाती हूँ और उसमें हमारा हो जाता है। बाद में मैं अपने और बच्चे के लिए दाल या राइस भी बना लेती हूँ, और वो चलता रहता है। अभी साथ साथ मैंने सब्ज़ी मेरे हस्बैंड के लिए निकाल के भी रख दी, और अब मैं फटाफट से प्लेटफॉर्म क्लीन कर दूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता प्लेटफॉर्म ऐसा पड़ा रहे और मैं दूसरे काम में लग जाऊँ। तो साथ ही साथ मैं सारी चीज़ें क्लीन कर लूँगी। और मैंने अपनी बादाम भी खा ली है, और वो जो छोटी सी रोटी मैं बनाती हूँ पिछले दिन की, वो मैंने अपने बेल्कनी से क्रो के लिए डाल दी है। और साथ ही साथ मैंने प्लेटफॉर्म क्लीन भी कर लिया है। थोड़ी सी सब्ज़ी बची है जिसको कि मैंने शिफ्ट कर दिया है, और अब हस्बैंड निकलने वाले हैं ऑफिस, तो मैं वही पूछ रही थी कि मैं गेट लगाने के लिए आऊँ क्या। तो क्योंकि मुझे बर्तन साफ़ करने थे और काफ़ी सारा काम था, तो उन्होंने बोला अभी मुझे टाइम है। तब तक मैंने सोचा चलो कचरा भी बाहर रख देते हैं, हमारे स्वीपर अंकल आएंगे तो उसमें से गार्बेज बैग निकाल के वो ले जाएंगे। अभी हस्बैंड को किया है मैंने सी ऑफ, और मैं अब मिल्क लेके बैठ जाऊंगी, और 2 मिनट तक ना मिल्क
एंजॉय करूँगी। और तो ठंडा हो गया है और गर्म में करती नहीं हूँ दोबारा से, तो मैंने पी लिया। साथ साथ थोड़े से कपड़े थे जिसको कि मुझे घड़ी करके रखना था, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे फैली हुई चीज़ें। और पता नहीं मेरी ये हैबिट मेरी ही है, आप लोगों की है, आप भी मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा कमेंट में कि क्या आप भी ऐसा ही रूटीन है आपका, बिज़ी लाइफ, क्योंकि टाइम तो मिलना बड़ा मुश्किल है भाई। बट ठीक है, मुझे अब बिज़ी लाइफ बहुत अच्छी लगती है और ऐसा लगता है कि मुझे जो गॉसिप करती है लेडीज़ उससे ज़्यादा बेटर है मेरी ये लाइफ। और देखिए यहाँ पर मेरा बच्चा कैसे पूरा बेड घर कर सोया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रात में हम लोगों को जगह नहीं देता सोने के लिए। साथ ही साथ नहाने से पहले मैं कभी कभार ये जो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक है वो लगा लेती हूँ। मैं मुल्तानी मिट्टी को गुलाब जल में डिप करके रख देती हूँ। साथ ही साथ मैंने दाल चढ़ा दी है बच्चे के लिए। देखो थोड़ा सा फेस तो ठीक ठाक हुआ है। अब मैं थोड़ी सी ग्रूमिंग करूँगी, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। हल्का सा आईब्रो टिंट करती हूँ यूज़। आईब्रो को फिल करने के बाद मेरे को अच्छी लग रही है ना, मैं थोड़ा सा काजल और लिप बाम यूज़ करती हूँ। और क्रीम में तुरंत लगा लेती हूँ नहा के निकलने के बाद। तो मैंने क्रीम लगा ही लिया था और हल्का सा अपने काजल और लिप बाम लगा के रेडी हो जाऊँगी। काजल मिल नहीं रहा था, आप देखो ये वाला हाथ में आया तो ये लगा लिया है। मैं थोड़ा सा चेंज भी करती रहती हूँ, कभी कुछ यूज़ करती रहती हूँ, बट ब्रांडेड ही यूज़ करती हूँ। ऐसा वैसा मेरे को एलर्जी कर जाता है। साथ साथ बच्चे पढ़ने आने वाले हैं, तो ये देखिए मेरे को चेयर का लगा, जल्दी जल्दी काम करने में बहुत बुरा लगा। गुस्सा आ रहा है बट क्या ही करूँगी, कोई भी तो नहीं है किस पे गुस्सा निकालें, छोड़ें। चलिए अब कपड़े और हैं वो भी डाल देंगे और सूखे कपड़े को निकाल भी लेंगे। सारे काम धीरे धीरे करके निपट जाएंगे, फिर क्लास पढ़ाऊँगी मैं। अब मैंने क्या किया है, सारे कपड़े डाल दिए हैं। अब ये मैंने ड्राई क्लॉथ को घड़ी भी लगा दिया है क्योंकि काम बहुत है। थोड़ा सा ट्यूशन का टाइम निकाला, डेढ़ 2 घंटे वो पढ़ा के मैं, जो हमारी स्वीपर आंटी थी वो भी आ गई थी, हाउस हेल्पर भी आ गई थी। फिर बच्चे को दिया ब्रेकफास्ट, वो गया क्लास, फिर हो गया था हमारा लंच भी। और उसके बाद ये इवनिंग का क्लास भी मैंने पढ़ा दिया। और उसके बाद अब मैं कर दूँगी वापस से अपने घर को क्लीन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट आता है पेंसिल्स का और शार्पनर किया हुआ उसका सबका जो भी डस्ट रहता है उसको मैं निकाल देती हूँ। साथ साथ मेरा बच्चा डांस भी कर रहा था, उसने जैसे ही कैमरा ऑन करके देखा तो फटाफट चालू हो गया। थोड़ा सा मैं रिटर्न वर्क करती हूँ, अपना ट्यूशन का सारा नोट्स रेडी करके रखती हूँ कि बच्चा कौन आया था कौन नहीं, एब्सेंट प्रेजेंट और फीस का सब। और फिर साथ में मैंने दिया लगा दिया है तुलसी माँ को और पूजा कर ली है रात की। अभी भी टाइम नहीं है अपने लिए। चलिए अब थोड़ा सा क्लास का वर्क करते हैं। अब मैं चाहती हूँ एक क्लास, वो भी मैं आपको बताऊँगी बाद में, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मेरी मैम ने कुछ काम दिया था तो मैं साथ साथ सीखती भी हूँ पढ़ाने के साथ साथ, तो मैंने वो भी कर लिया। फिर बर्तन भी जमा दिए, ब्लिंकिट से ऑर्डर आ गया था वो भी कर लिया। साथ ही मैंने चढ़ा दिया पानी, गर्म हो गया है तो मैंने उसमें नूडल्स डाल दिए। आज रात का हमारा नूडल्स और लेमन कोरिएंडर सूप का मेन्यू है, तो आज हम वही अपने डिनर में खाने वाले हैं, सॉरी लंच में नहीं डिनर में। तो साथ साथ मैंने वेजिटेबल चॉप कर दिए, ब्लिंकिट से जो वेजिटेबल आए थे उनको वॉश भी कर लिया, नूडल्स भी रेडी हो गए हमारे बनके। अब बस सारी वेजिटेबल कट है, आज मैं ज़्यादा वेजिटेबल डाल के सूप बनाने वाली हूँ। तो लेट्स सी कैसा बनता है, होपफुली अच्छा ही बनेगा। चलिए यहाँ पर मैंने पानी चढ़ाया है सूप के लिए, थोड़ी सी वेजिटेबल डाल के उसको बॉईल करूँगी और उसका स्टॉक रेडी कर लूँगी और बाद में सारी चीज़ों की रेसिपी दूँगी, क्योंकि मैं इतना अच्छा तो नहीं बनाती हूँ बट अपने हिसाब से जो भी बनाती हूँ ठीक ठाक बनता है। और यहाँ मैंने नूडल्स रेडी कर दिए हैं, हाफ़ रेडी करके रखे हैं, जब भी मेरे हस्बैंड और वो आएंगे तो मैं वापस कर दूँगी। चलिए रात के बज गए 11, हमने डिनर भी कर लिया है, अब हम सोने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। मेरा बच्चा भी आपको बाय करने वाला है। सी बाय बाय, बाय गाइस।